डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर के मुतालिक डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर को किस तरह यूज़ किया जा सकता है एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए। CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो है वो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है, मैच करता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और वैल्यू ऑफ ए गिवन एट्रीब्यूट, यानी जहां पर एट्रीब्यूट यूज हुआ है या फिर उसकी वैल्यू की बेस पे सिलेक्शन होती है। सबसे पहले हम प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। अगर आपने इस तरह का सिंटैक्स लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आपने लिख दिया कोई भी एट्रीब्यूट, तो ये उन तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लाएगा जिन पे आपने वो एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यूज किया हो। ये इसका सिंटैक्स देख लें। हमने लिखा है पी टाइटल कलर पर्पल। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाएं जिनकी टाइप पैराग्राफ हो और उन पे एट्रीब्यूट टाइटल यूज हुआ हो। इसकी कोई भी वैल्यू, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ है तो उनको जो है वो कलर जो असाइन करना है वो पर्पल होना चाहिए, यानी इस पैराग्राफ का कलर पर्पल हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद समझें। हमने यहाँ पर लिखा HTML और ये HTML का क्लोजिंग टैग, हेड हेड का क्लोजिंग टैग, स्टाइल स्टाइल क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हमने लिखा पी टाइटल और उसके बाद हमने स्टाइल डिफाइन करने हैं। लेट्स से यहाँ पर हमने लिखा कलर पर्पल। अब यहाँ पर हमारे पास बॉडी का एलिमेंट है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर हमने लिखा पी बी बेटर, पी क्लोज, और यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दिया टाइटल। इसकी कोई भी हमने वैल्यू रख दी, लेट्स से टाइटल 1। और एक और पैराग्राफ हम लिख लेते हैं, लेट्स से टाइटल 2, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टे ट्यून्ड। अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर डेमो डॉट HTML। सेव किया और यहाँ पर हम इस पेज को रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिन जिन पैराग्राफ्स में टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ है उनका कलर पर्पल हो गया। ज़ाहिर अभी तक हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ यूज किए हैं। लेट्स से हम एक और पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पर हम टाइटल का एट्रीब्यूट यूज नहीं करते तो इसका कलर पर्पल नहीं होगा। अनदर पैराग्राफ, कंट्रोल S, और अब इसको रिफ्रेश किया। देखें इन दोनों का कलर पर्पल है, लेकिन इसका कलर जो है वो डिफॉल्ट कलर है, ब्लैक कलर है। क्यों? क्योंकि हमने जो सिलेक्शन किया है वो एट्रीब्यूट की बेस पे किया है। हमने कहा ऐसे तमाम पैराग्राफ सिलेक्ट करो जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ हो। तो यहाँ पर टाइटल का एट्रीब्यूट यूज ही नहीं हुआ तो इसका कलर डिफॉल्ट ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर एक और H1 लिख लेते हैं और लेट से हम कहते हैं हेडिंग लेवल 1 और यहाँ पर हम H1 लिख देते हैं इसका क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसमें टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ हो उसका कलर पर्पल होना चाहिए। तो ये इसकी टाइप खत्म कर देंगे और यहाँ पर लेट से हम लिखते हैं टाइटल और लेट से ABC कर देते हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ है वो सेलेक्ट करें और उनका कलर पर्पल हो जाए। यानी आप सिर्फ पैराग्राफ की बात नहीं हो रही। इसको कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं ये हेडिंग भी जो है वो पर्पल कलर में डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर H1 लिख दें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हेडिंग 1 के टैग्स को सिलेक्ट करना है और उसमें सिर्फ उनको फिल्टर करना है जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पर पर्पल कलर अप्लाई होगा। ये देखें
अब P पर नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि हमने जो टाइप स्पेसिफाई किया है वो H1 की है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ H1 के ऐसे एलिमेंट्स जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट यूज हुआ है उनका कलर पर्पल कर दें। अब हम एक और मैचिंग की बात करेंगे कि एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने बताया कि सिर्फ उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो जिनमें खास वैल्यू मौजूद है। इसका सिंटैक्स देखें। लेट्स से हम कहते हैं ए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, वहां पर बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए। लेट्स से यहाँ पर हम कुछ ए के एलिमेंट्स यूज कर लेते हैं, ए एच रेफ, लेट्स से डेमो वन डॉट HTML, और हमने लिखा क्लिक हेयर फॉर लेट्स से डेमो वन, और यहाँ पर हमने ए के टैग को क्लोज कर दिया। और अब हमने एक और लेट्स से ए का टैग यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमने टारगेट लिखा लेट्स से अंडरस्कोर ब्लैंक। यहाँ पर हम एक और स्टाइल लिखेंगे ए, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक, और लेट्स से हम कहते हैं इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स हो। अब हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसे तमाम एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिनमें एट्रीब्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक हो। यहाँ पर हमारे पास जो एट्रीब्यूट टारगेट है वो यूज ही नहीं हुआ, तो ये कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसमें टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक मौजूद है, तो सिर्फ ये वाला जो है वो ए सिलेक्ट होगा एलिमेंट, और इसमें जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो जाएगा। यहाँ पर हमने टारगेट लिखना है TARGET। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास दो लिंक्स हैं, और वो वाला लिंक जिस पे टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक है उसका फॉन्ट जो है वो आप देख सकते हैं 30 पिक्सल हो गया। अगर आप यहाँ पर भी टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करें और उसकी वैल्यू आप कोई और स्पेसिफाई कर दें, लेट्स से कोई फ्रेम का नेम, हम जिस तरह हम फ्रेम्स पढ़ चुके हैं, फ्रेम 2, अब इसको हमने कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ऐसे तमाम एंकर के टैग्स यूज करने हैं जिन पे टारगेट के एट्रीब्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक हो। इस तरह अगर हम यहाँ पर लिख दें कि P वेयर टाइटल इक्वल्स टाइटल 1, अब सिर्फ वो वाले P एलिमेंट्स सिलेक्ट होंगे जहां पर टाइटल की एट्रीब्यूट की वैल्यू टाइटल 1 होगी। ये देखें हमारे पास सिर्फ ये वाला P एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हुआ और इसका कलर पर्पल हो गया है। टाइटल का फायदा यह है कि ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये टूल टिप आ रही है जिसपे टाइटल 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और मैचिंग का क्राइटेरिया है, वो ये स्पेशल करेक्टर है बार का, और उसके बाद इक्वल्स का सिंबल, उसके बाद एक वैल्यू है। इससे मुराद ये है कि सिर्फ वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट हों जिनमें एट्रीब्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू या तो स्पेसिफाइड वैल्यू हो या उस वैल्यू के फौरन बाद हाइफन मौजूद हो। जैसा कि यहाँ पर आप सिंटैक्स पहले देख लें, हम लिखा क्लास बार इक्वल्स टॉप बैकग्राउंड कलर येलो। इससे मुराद ये है कि सिर्फ ऐसे एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट हों, ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट हों जिनमें एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो टॉप हो या टॉप के फौरन बाद डैश मौजूद हो। जैसा कि ये देखें आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक क्लास टॉप है, तो यहाँ पर या तो टॉप सेलेक्ट होगा या टॉप डैश या हाइफन मेन्यू सेलेक्ट होगा। ये इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेट से लिखते हैं क्लास इक्वल्स टॉप मेन्यू, यहाँ पर हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं क्लास इक्वल्स टॉप डैश मेन्यू, और यहाँ पर हम क्लास लिखते हैं
सिर्फ टॉप। और यहाँ से हम इस पी को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास और लेट से हम लिखते हैं टॉप। और यहाँ पर हम एक बार लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर या तो ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट होगा या फिर ये वाला एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें टॉप के बाद हमारे यहाँ स्पेस मौजूद है और मेन्यू लिखा हुआ है। या तो कंप्लीट ये वर्ड हो या एक ऐसा वर्ड हो जैसे कि टॉप लिखा हो इसके बाद हाइफन आना जरूरी है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हेडिंग 1 लेवल 1 जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई। अब अगर यहाँ पर हम इसको इकट्ठा भी लिख लें तब भी ये सिलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ इस केस में सिलेक्ट होती है कि इसके बाद या तो डैश आ जाए या कंप्लीटली सिर्फ ये वर्ड मौजूद हो। रिफ्रेश किया, अब ये भी सिलेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ H1 भी। ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर भी येलो हो गया है। क्लास के एट्रीब्यूट को फॉर द टाइम बीइंग मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसको पहली हालत में वापस ले जाता हूँ ताकि बाकी एग्जांपल्स भी आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ था टाइटल 1। अब यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू में कोई ख़ास वैल्यू मौजूद हो, चाहे वो वाइट स्पेस सेपरेटेड वर्ड हो या कंप्लीट वर्ड हो, तो हम उसके लिए टिल्ड का जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं, ये स्पेशल करैक्टर। अब इसका सिंटैक्स ये है टाइटल टिल्ड इक्वल्स लेट्स से मेन्यू, तो कलर पर्पल और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ये देखें इसमें सिर्फ वो वाले जो है वो एलिमेंट्स मैच होंगे जिनमें टाइटल एग्जैक्टली या तो मेन्यू होगा या लेफ्ट स्पेस मेन्यू यानी ये कंप्लीट वर्ड लिखा हो मौजूद हो, ये सिलेक्ट होगा। या टॉप मेन्यू सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन टॉप डैश मेन्यू या टॉप मेन्यू तो ये वाले चीजें दोनों सिलेक्ट नहीं होंगी क्योंकि इसमें डैश आ गया तो ये कंप्लीट वर्ड नहीं है। वाइड सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स के हिसाब से ये सिलेक्ट होगा जिसमें कम से कम एक अकरेंस इसकी होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास ये टाइटल 1 ABC मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं टिल्ड और ज़ाहिर है इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि हम अब H1 को भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर टाइटल तो मौजूद है लेकिन ये स्पेस सेपरेटेड वर्ड नहीं है, बल्कि इसके बाद एक हाइफन मौजूद है और ABC लिखा हुआ है। और बाकी ज़ाहिर है इस पे तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। ये देखें हमारे पास हेडिंग लेवल 1 पे भी स्टाइल अप्लाई हो गया है और ये पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया है, लेकिन सिर्फ इस वाले पैराग्राफ पे अप्लाई हुआ है, इस पे अप्लाई नहीं हुआ। अब ये वाला जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है जहां पर ये हमने कैप यूज की हुई है, अगर हम ये वाला स्पेशल करैक्टर यूज करें तो आप वो वाले सिर्फ एलिमेंट्स सिलेक्ट होंगे, ब्राउजर वो वाले एलिमेंट सिलेक्ट करेगा जिनमें एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो बिगिंस विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू हो। जैसे कि हमारे पास हम कह रहे हैं टाइटल और उसके बाद हमने बेस्ट लिखा और बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट होंगे जिनमें टाइटल की वैल्यू स्टार्ट होती है बेस्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर हमने कैप लगाई, कंट्रोल S, और हम यहाँ पर लिख देते हैं बेस्ट। अब हम लेट से एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं यहाँ पर टाइटल बेस्ट प्लेयर और यहाँ पर हमने टाइटल में लिखा लेट से टेस्ट और उसके बाद लेट से बेस्ट कर दिया। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये वाला एट्रीब्यूट है वो सिलेक्ट होगा, ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है बेस्ट से और ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा। अब उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा इसका और बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। भी बेटर वाले का इसको हम जो है ना देख सकते हैं रन करके, ये देखें
हमारे पास जो ये वाला भी बेटर का है, उसमें जो है ना कलर, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। लेट से इसको हम चेंज कर सकते हैं, बेस्ट स्टार्ट वैल्यू टेम, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाला जो है पैराग्राफ, ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हुआ और इस पे जो है स्टाइल अप्लाई हो गए। जिस तरह स्टार्ट्स विद है बेस्ट से, इस तरह हम एंड्स विद भी कर सकते हैं। तो एंड्स विद के लिए हम डॉलर साइन यूज करते हैं। अब जब इस किस्म की वैल्यू मैचिंग क्राइटेरिया है जिसमें स्पेशल करेक्टर डॉलर है, तो उस केस में सिर्फ वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट होंगे जिनमें एट्रीब्यूट की वैल्यू एंड्स होती है वो स्पेसिफाइड एक वैल्यू से। जैसे कि इसका सिंटैक्स आप देखें, यहाँ पर हम कह रहे हैं href डॉलर इक्वल्स डॉट कॉम, तो वहां पर फॉन्ट फैमिली इटैलिक कर दें। जैसे कि हमारे पास ये कुछ लिखे हुए हैं एंकर के टैग्स, यहाँ पर हम एक और टैग ऐड करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं हम वो स्पेसिफाई कर रहे हैं www.google.com, और यहाँ पर हम लेट से लिखते हैं href का एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एंड हो रही है, डॉलर साइन एंड हो रही है डॉट कॉम पर। सिर्फ वो वाले एंकर टैग सिलेक्ट होने हैं जहां पर href का एट्रीब्यूट यूज हुआ, फिर उसकी वैल्यू एंड हो रही है डॉट कॉम पर। वहां पर हम कह रहे हैं कि फॉन्ट साइज 30 पिक्सल होना चाहिए। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये देखें ये अब गूगल जो है हमारे पास ये इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया है। इसको ब्रेक करके थोड़ा सा और, ताकि आपको बेहतर अंदाज समझ आ जाए, हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। ये देखें सिर्फ गूगल का जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज किया है उसमें मैचिंग क्राइटेरिया हमने लिखा है एंड्स विद डॉट कॉम। हो सकता है हमारे पास कोई और भी एक लिंक हो, जैसे कि टेस्ट लिंक, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉट नेट, कंट्रोल एस। अब ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा, टेस्ट लिंक हमारे पास सिलेक्ट होके नहीं आएगा और इस पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं, यहाँ वाला स्टाइल, ये वाला। इसको रिफ्रेश करके दोबारा देख लें, न्यू लाइन पे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, कुछ और भी हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं केस सेंसिटिविटी, या यानी कैपिटल मैच हो या स्मॉल केसेस में मैच हो। इस तरह से जो है एट्रीब्यूट सिलेक्शन की अफादियत का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।